Hello students, how are you? Welcome back again, and today I am going to explain some questions related to optative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे दैट मीन्स की चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखते होंगे जब कर्स, ब्लेस, जब आशीर्वाद की बात होती है या श्राप की बात होती है, ठीक है, जब कुछ अच्छे कार्य करते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, इस कंडीशन में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब आप दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं ऐसा जिससे कि उनको कष्ट पहुंचता है, उस कंडीशन में आपको वो श्राप देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरह के सेंटेंस लोग बनाते हैं तो ध्यान देंगे, इसमें जब आप ब्लेस की बात होती है, दैट मीन्स की जब आशीर्वाद की बात होती है तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लेस की बात करते हैं, और जब श्राप की बात होती है तो उस कंडीशन में हम लोग कर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसमें हो क्या रहा है, सेंटेंस में क्या पूछा गया है देखेंगे आप। सबसे पहले आप सेंटेंस जो देख रहे हैं, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स मेरी माँ मुझसे कहती है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, है ना, तुम दीर्घायु हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको इस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इस तरह के सेंटेंस को, माई मदर blessed me, blessed me. Okay students, my mother blessed me, my mother blessed me that may you live long। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो आप आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को बोला गया है कि आप ऑब्जेक्ट से आप दैट मीन्स को चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में मी है और मी का क्या बनता है, आई। ठीक है, तो आई और मे का क्या चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट में है तो मे का माइट होगा, आई माइट, और फिर लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे कि जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें ब्लेस और कर्स की बात हो, आशीर्वाद या श्राप की बात हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग सेड की जगह पर या तो ब्लेस्ड यूज करेंगे या फिर वहां पर कर्स यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ ही सेड टू हर मे यू डाई, है ना, दैट मीन्स कि यहां श्राप दिया जा रहा, मरने का श्राप दिया जा रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, ही कर्स्ड हर। ठीक है, सेड टू को आपने किसमें चेंज किया, कर्स्ड में, और दैट मीन्स कि यहां भी सेड टू को आपने किसमें चेंज किया, ब्लेस्ड में। क्यों चेंज किया ब्लेस्ड में, क्योंकि यहां पर आशीर्वाद की बात हो रही है, और यहां पर जो देख रहे हैं आप सेड टू को कर्स्ड में किया गया क्योंकि यहां पर श्राप की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे इस बात का, इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप दैट यूज करेंगे। ठीक है, तो ही कर्स्ड हर दैट, और फिर उसी तरह चेंज करेंगे आप इसे, तो यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में हर है, हर के लिए क्या लिखेंगे आप, सी, दैट सी, और मेक अ माइट और इसके डाई। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने समझा ये किस प्रकार से आप इस तरह के सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ध्यान से देखेंगे, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हो, दैट मीन्स की सडन फीलिंग और इमोशन जो हमारा होता है, जो अचानक हम एक्सप्रेस करते हैं, वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस को कैसे हम दैट मीन्स की चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे आप देख रहे हैं, राहुल सेड हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, है ना, राहुल बहुत खुश एक्साइटेड है और वो बोल रहा है कि उसने गेम क्या किया, जीत लिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप यहां एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे राहुल एक्सक्लेम्ड with joy।
राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब खुश है उस कंडीशन में आप अपने अंदर के एक्सप्रेशन को, खुशी को जब जाहिर कर रहे हैं उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब आपको लगे कोई बुरा चीज हुआ है उस कंडीशन में आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट और इसके बाद चूंकि वी लिख रहा है, वी जो है फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और राहुल बोल रहा है कि हम लोग जीत गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहां पर हम लोग के लिए यहां क्या हो जाएगा, दैट दे हैड, चूंकि यहां पर हैव है पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, दे हैड वॉन द गेम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। अब दैट मीन्स कि आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक और सेंटेंस दिखाई दे रहा है, एक में खुशी की बात हो रही है तो सेड के जगह पर एक्सक्लेम विद जॉय लिखा गया। और अगर जहां पर कोई ऐसा कार्य हुआ है जो कि आप अचानक से घटना हुई और आप स्तब्ध रह गए, ठीक है, तो ये आपके साथ अच्छा कार्य नहीं हुआ है। जैसे सी सेड अल्लाह आई एम ruined, है ना, उसने क्या कहा कि मैं बर्बाद हो गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, जहां जॉय लिखे हैं आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद sorrow, एक्सक्लेम्ड विद sorrow। तो आप लिखेंगे सी, सबसे पहले लिखेंगे सी, और सेड की यहाँ पे क्या लिखा आपने, एक्सक्लेम्ड विद sorrow, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करेंगे, दैट, और आई के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट सी, और आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, प्रेजेंट में दिख रहा है आपका एम, तो यहां पर लिखेंगे वॉज, सी वॉज रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप, जब आपको लग रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है तो ब्लेस्ड वे, आप वहां ब्लेस्ड यूज कर रहे हैं। जब आपको लग रहा है श्राप की बात हो रही है उस कंडीशन में आप क्या यूज कर रहे हैं, कर्स्ड यूज कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आपको ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुशी को जाहिर कर रहे हैं, तो आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख रहे हैं। और जब लग रहा है कि अंदर के फीलिंग को एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, ये खुशी में और ये गम में यानी दुख में, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज करेंगे। तो चूंकि शॉर्ट पार्ट अभी आप लोगों को छोटा छोटा बताया जा रहा है सेंटेंस, फिर आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, बहुत सारे और भी इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मैं आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी एक पार्ट बता देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहां पे बता दे रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपका होगा कि इस तरह के सेंटेंस में, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस तो बता दिया गया आपको, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी यहां लिखा हुआ प्लीज गिव मी योर बुक। तो आपको तीन तरह के सेंटेंस के बारे में मैंने कहा था, एक इंपरेटिव सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब हम लोग आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह का, दैट मींस कि उसमें कंडीशन होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, आई सेड टू रमन, मैंने रमन को कहा प्लीज गिव मी योर बुक। तो आप प्लीज कर रहे हैं उसको, दैट मींस आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेड की जगह पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। तो लिखेंगे आप आई रिक्वेस्टेड, हेड टू के जगह पे आपने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड रमन। और ध्यान देंगे इस बात का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप दैट यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे उस कंडीशन में आप टू यूज करेंगे, ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड रमन टू, और प्लीज जो वर्ड है वही आपका रिक्वेस्ट में चेंज हो गया टू गिव, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गिव मी, और योर जो है सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग रमन है, हिज और बुक। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को शॉर्ट में बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि, या फिर इसके रूल्स नहीं लिखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप थोड़ा बोरिंग फील करेंगे।
तो आप ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू वीडियो देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, इस बात का विशेष ध्यान दें। और अलग अलग वीडियो में कौन कौन से रूल यूज किए जा रहे हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।